ओके। आगे सारे लोग करें स्टार्ट। आज कोई नया है बिल्कुल, जिसने आज पहला दिन है? पहला दिन है। बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, तो मेरा है जी पहला दिन। ठीक है, ठीक है। तो देखो, जो लोग जिनका अभी हो चुका है पहले से, आज मेनली जो है 2 दिन पहले ही हमने स्टार्ट किया है ये बैच। तो बिकॉज दिस इज योर फर्स्ट डे, तो पहले दिन व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पाइथन? क्या होता है पाइथन? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि किसी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो पाइथन क्या है? पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली। इजी टू अंडरस्टैंड, जैसे इन्होंने बोला पाइथन, ये सबको पता है कि पाइथन क्या है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो किसी भी तरह के कोड करने के लिए, कोई जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए, कोई एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज हो रही है। ठीक है। उसमें आप कोई भी कोड लिखोगे और कोड लिख के जो है उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं, कोड क्या होता है? कोड इज जस्ट लाइक द इंस्ट्रक्शन, कि आप जो भी इंस्ट्रक्शन दोगे उसके बेस पर आपको क्या मिल जाएगा? एक रिजल्ट मिल जाएगा। ये दैट इज द कोड। और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो जाए, चाहे कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाए, वो क्या है? एक तरह से एक दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स लाइक ए मीडिएटर। एक मीडिएटर का काम करते हैं। कैसे मीडिएटर का काम करते हैं? क्योंकि जो भी आप सॉफ्टवेयर क्रिएट करोगे, वो क्या है? वो सारी कुछ डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो सब डिजिटल काम कर रहा है, ठीक है। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, वो किस पे काम करेगा? एक मशीन पे काम करेगा। उससे काम करने के लिए एक लैपटॉप या मोबाइल एप्लीकेशन है, तो मोबाइल एप्लीकेशन को काम करने के लिए एक मोबाइल चाहिए, तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो क्या है? एक डिवाइस है, डिजिटल डिवाइस है। अब क्योंकि ह्यूमंस, वी एज ए ह्यूमंस क्या है, हम उसको डेवलप कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर। अब हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन किसको दे रहे हैं? मशीन को दे रहे हैं। बट हमारी और मशीन की दोनों की नेटिव लैंग्वेज क्या है? अलग अलग है। जो हम बोल सकते हैं, जो हम समझ सकते हैं, वो मशीन नहीं समझ सकती। जो मशीन समझ रही है, वो हमें नहीं आ रहा। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आ गया, एक मीडिएटर, जिसमें क्या हो गया? हमने एक अपनी नेटिव लैंग्वेज में कोई भी कोड लिखा, वो कोड, ये जो मीडिएटर है, वो मीडिएटर क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इसमें मशीन को समझाने के लिए। मशीन समझ लेगी, फिर मशीन ने समझ के कुछ रिप्लाई कर दिया, रिप्लाई को फिर इसने कन्वर्ट कर दिया किसके लिए? हमारे लिए। फिर हमने समझ लिया। ये काम बिल्कुल एकदम सेकंडों में हो जाता है, जस्ट इन सेकंड, कि हमें ये सब पता भी नहीं चलता। हमने क्या किया? हमने तो जो है भाई इंस्ट्रक्शन लिखा और यूं एंटर किया, और हमें आउटपुट एकदम से डिस्प्ले हो गया। बट इंटरनली ये सारा काम हो गया, ये मीडिएशन वाला सारा काम हो गया, कि उसने जो है कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट किया। बाइट कोड 0 और 1 की फॉर्म में मशीन ने समझा, और मशीन ने समझ के फिर बाइट कोड में ही रिप्लाई किया, और रिप्लाई करने के बाद उसने हमारी नेटिव लैंग्वेज में हमें रिटर्न करके दे दिया। ओके। तो ये बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यही काम कर रही है, इनका कॉन्सेप्ट यही है। ओके, कि हम कोई भी जो है कोड लिखेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, और वो हमारे इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमें क्या करेगा? एक ऑपरेशन परफॉर्म करके उसका आउटपुट रिटर्न करके दे देगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एनी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Okay. Now Python. What is Python? We know that कि Python is the programming language. Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो यूज हो रही है अलग अलग तरीके से। इफ वी गो द डेफिनेशन ऑफ पाइथन, तो पाइथन की बहुत लंबी चौड़ी, बहुत अलग अलग तरीके की डेफिनेशन बन सकती है, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशन बन सकती है कुछ। जैसे पाइथन इज एन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो पाइथन के अलग ये जितने फीचर्स हैं, वो सारे फीचर्स के कॉम्बिनेशन से क्या डेफिनेशन बन सकती है। तो पाइथन इज एन जर्नल पर्पस प्रोग्राम, इज ए जर्नल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कहां कहां यूज हो रही है? मल्टीपल। जर्नल पर्पस, इंटरप्रेटेड, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और
क्रॉस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म, डायनामिकली टाइप्ड। अब ये अलग अलग बहुत सारे फीचर्स, और भी कई सारे फीचर्स हैं, तो इन सारे फीचर्स को एक एक करके जो है डिस्कस कर लेते हैं कि किन में क्या है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसको आपने एक बार डेवलप कर लिया, यू कैन यूज एनीवेयर। जैसे आपने पाइथन को अगर सीख लिया, तो एआई में आप यूज कर रहे हो उसको, एमएल की एप्लीकेशन बना रहे हो, विंडोज एप्लीकेशन बना रहे हो, वेब एप्लीकेशन बना रहे हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो, गेमिंग के लिए बना रहे हो, या कोई आईओटी की एप्लीकेशन बना रहे हो। तो ऑलमोस्ट एवरी डोमेन में यू कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, तो पाइथन इज द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप स्क्रिप्टिंग के लिए यूज कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग के लिए यूज कर लो, आप कोडिंग के लिए यूज कर रहे हो, कोडिंग के लिए यूज करो। तो वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज अवेलेबल इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, एवरी सेक्टर। तो दैट्स वाई पाइथन इज द जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल जनरल पर्पस है, आप किस कहीं कहीं पे भी यूज कर लो। ठीक है, आप जो है डेटा एनालिटिक्स कर रहे हो, आप जो है दो नंबर को ऐड करना जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसके लिए यूज कर रहे हो, आप जो है छोटे छोटे काम जो है एक्सेल के ऑल्टरनेटिव के तौर पे यूज कर रहे हो। तो अलग अलग लाइब्रेरीज हैं जिन लाइब्रेरीज का यूज करके आप कर रहे हो। बिकॉज जनरल पर्पज है, तो पाइथन हैज रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज, रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट जो पाइथन को सपोर्ट करती है कम्युनिटी। जैसे रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी हर एक के लिए, ये जितने भी काम मैंने बताए, जितने भी ये लिमिटेड और भी हो सकते हैं, जितने भी काम मैंने बताए, इन सब के लिए पाइथन की क्या है, अलग अलग लाइब्रेरीज अवेलेबल है। और एक नहीं, कि एक काम को करने के लिए एक नहीं, एक के ऑल्टरनेट ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप दूसरे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो रिच सेट ऑफ लाइब्रेरीज आर देयर जिनको सपोर्ट करने के लिए ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। पीछे एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट है जो पाइथन में रेगुलरली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लाइब्रेरीज रेगुलरली अपडेट हो रही है, नई नई इंट्रोड्यूस हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट है। तो पाइथन एक जर्नल पर्पज है, और ये इन सब की अलग अलग यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरी है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा कम्युनिटी सपोर्ट है। ठीक है, इंटरप्रेटेड प्लेटफॉर्म है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। इंटरप्रेटेड क्या होता है? इंटरप्रेटेड लाइन बाई लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या था, पहले आपने कोड लिखा, कोड आपका कन्वर्ट होगा किसमें, पहले कोड कंपाइल होगा, एक कंपाइल फाइल जनरेट हो जाएगी, फिर इस कंपाइल फाइल को क्या किया जाएगा, रन किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा, फिर आपको पास में जो है आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, पहले सारा का सारा कोड कंपाइल हो गया, कंपाइल होने के बाद उसने एक बाइट कोड जनरेट कर दिया, बाइट कोड जनरेट होने के बाद उस बाइट कोड को आपने एग्जीक्यूट किया, और वो एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट मिल गया। पाइथन क्या कहता है, पाइथन का कोड जो है लाइन वाइज, जो भी आपने कोड लिखा उसको कंपाइल, आपको पहले कंपाइल करो फिर रन करो, इसकी जरूरत नहीं है। आपने डायरेक्टली जो है उसको एग्जीक्यूट कर दिया, डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया। वो लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर जितने भी कोड है वो लाइन बाई लाइन होता चलेगा। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पहला कोड कंपाइल में होगा, बाइट कोड, फिर उसके बाद में जनरेट होगा। बट पाइथन की भी बाइट एक कंपाइल्ड फाइल जनरेट होती है। ऐसा नहीं है पाइथन कंपाइल कोड, पाइथन का कोड कंपाइल हो ही नहीं रहा। इंटरनली एक पाइथन की कंपाइल फाइल जनरेट होती है, वो इंटरनली जहां पर आपकी डिवाइस में, जहां पर आपके लैपटॉप में, जहां पर स्टोर है, वहां पर वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। बट उसकी आपको कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, पाइथन ऑटोमेटिकली उसको हैंडल करता रहता है। आप बस क्या करोगे, कोड लिखा, रन कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इंटरप्रेटेड कि लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है। क्रॉस प्लेटफॉर्म, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोड लिखा, विंडोज पे लिखा, आपने लिनक्स और यूनिक्स पे लिखा, आपने जो है आपने मैक पे लिखा, आप किसी दूसरे पे चलाना चाहते हो चल जाएगा। आपने सपोज करो आप अपने दोस्त के साथ कोड शेयर कर देते हो, अपने विंडोज पे लिखा, आपके दोस्त के पास मैक है तो वो उस पर रन करेगा, इजीली हो जाएगा। आपने कहीं से कोड लिया, डाउनलोड किया, और आप अपने सिस्टम पे रन कर रहे हो, नो मैटर वो कौन से प्लेटफॉर्म पे कोड लिखा गया था, आपने डाउनलोड करा। डेटा साइंस के लिए कितनी सारी साइट्स हैं,
जैसे आप कैगल से डाउनलोड कर रहे हो कोड, जैसे आप डेटा साइंस कम्युनिटी से डाउनलोड कर रहे हो, आप उसको रन करो अपने प्लेटफॉर्म पे। आप उस पे, आपको कोई केयर करने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने जो है मैक पे लिखा था, मेरे पास विंडोज है, नहीं, वो सब पे चलेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डायनामिकली टाइप्ड, जब आप कोड करते हो तो कोड करते टाइम जब आप वेरिएबल्स में डेटा स्टोर कराते हो, वेरिएबल्स इज जस्ट लाइक द कंटेनर। एक कंटेनर आपने लिया, उस कंटेनर में कोई भी डेटा स्टोर करा रहे हो, तो उस कंटेनर का टाइप डिफाइन करने की आपको जरूरत नहीं है। कि आप वहां पर, आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये जो कंटेनर है ये केवल नंबर्स ही ले सकता है, ये जो कंटेनर बनाया ये कंटेनर केवल जो है टेक्स्ट डेटा ही ले सकता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये कॉन्सेप्ट है। आप जब कंटेनर बनाओगे, आप वहां पर उसको डिफाइन करोगे कि ये नंबर के लिए बनाया है मैंने, ये मैंने जो है टेक्स्ट के लिए बनाया है। पाइथन कहता है नहीं, आप कंटेनर ले लो, कंटेनर में जो है डेटा डाल दो, रन टाइम पे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया जाएगा। कि जिस टाइप का डेटा है उसका टाइप ऑटोमेटिकली उसी की तरह जो है वो हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है आप पहले से डिफाइन कर रहे हो कि ये जो कंटेनर है कि इसमें जो है मैं, मुझे ये रखना है। आप जैसे बॉल लेके आए ना बाहर मार्केट से, तो आप उस बॉल में आप कुछ भी करो, आप उसमें लिक्विड आइटम डालो, आप उसमें सॉलिड आइटम डालो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट कुछ ऐसे स्पेसिफिकली आइटम कुछ लेके आते हो, जैसे कुछ छानने के लिए आप ऐसे लेके आते हो जिसमें जो है छन जाता है, तो उसमें आप वाटर को जो है स्टोर नहीं कर सकते। क्यों? दैट इज स्पेसिफिकली डिजाइंड कि इसमें फिल्ट्रेशन के लिए जो है वो डिजाइन किया हुआ है, तो उसमें आप नहीं रख सकते। तो बट पाइथन कहता है कि आप कंटेनर ले लो, कंटेनर में जो वैल्यू मर्जी चाहे डालो, रन टाइम पे ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो पाइथन इज द डायनामिकली टाइप्ड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्रॉस प्लेटफॉर्म डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, और हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम को, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को भी सपोर्ट करता है। फंक्शनल प्रोग्राम, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पैराडाइम में क्या होता है, क्लास, क्लास और ऑब्जेक्ट, ये इस तरीके से ट्रीट होते हैं। एवरीथिंग, पहले आप क्लास बनाओगे, उस क्लास का फिर ऑब्जेक्ट। जब आप फंक्शनल प्रोग्रामिंग में जाते हो तो यहां पर फंक्शंस, फंक्शंस ट्रीट होते हैं एज ए फर्स्ट क्लास सिटीजन। फंक्शंस ट्रीट होते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन। फंक्शन को आप जो है एज ए पैरामीटर में भी पास कर सकते हो, फंक्शन को आप रिटर्न भी करा सकते हो, फंक्शन को किसी वेरिएबल को भी दे सकते हो। ये आगे जाके देखेंगे जब बताऊंगा इसमें। तो फंक्शन, इसमें क्या है, मल्टीपल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करती है। जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट हो गया, लेटर इन सबको सपोर्ट करती है। ओके, तो पाइथन, और ऑब्वियसली पाइथन इज थर्ड पार्टी का इको सिस्टम। जैसे बहुत सारी लाइब्रेरीज जो आप यूज करते हो थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं है कि, देखो दो तरह के पैकेज हो गए। एक हो गया पाइथन स्टैंडर्ड पैकेज, जब आप पाइथन को डाउनलोड करोगे तो बहुत सारा जो है एक पैकेज पूरा डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम में, और उसमें से उस पैकेज में जैसे पेंडास हो गया, नमपाई हो गया, अलग अलग काम करने, जैसे डेटा एनालिटिक्स के काम करने के लिए हो गया ये। अब जो है एन डायमेंशनल एरे के लिए नमपाई हो गया, ठीक है, मैट प्लॉटलिब हो गया। ठीक है, तो आपको जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन स्टैंडर्ड पैकेज है, इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सारा कुछ मिल जाता है। बट बहुत सी कंपनी ऐसी भी हैं जो अपनी इंडिपेंडेंट लाइब्रेरीज बनाती हैं अलग अलग। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जिनकी लाइब्रेरी बनी हुई है। हगिंग फेस बना हुआ है, हगिंग फेस पे बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स पड़े हुए हैं। तो वो क्या है, थर्ड पार्टी पैकेज हो गए। अब उनको, जैसे लैंगचेन हो गया, ठीक है, अब उनको भी पाइथन जो है सपोर्ट करता है। तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जो हो गई, जो अदर कंपनीज जो है सपोर्ट करती हैं, तो उसको देखो, ये वाली तो आपको मिली गई, ये तो आप जो है पाइथन इंस्टॉल करी तब हो ही जाएगी। उनको करने के लिए आप इंस्टॉल करोगे उनको, पाइथन इजीली उनके साथ में इंटीग्रेट हो जाएगा और आपका जो है काम चलने लग जाएगा। ओके, तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का बहुत सपोर्ट है इसमें, इजीली। हाँ, हाँ, एक्सटेंसिबल लाइब्रेरीज आ गया, बहुत सारी इसमें जो है पैकेजेस हैं, आप अपना बिल्ट इन कस्टम पैकेजेस क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत कुछ है पाइथन में करने के लिए। अब नाउ क्वेश्चन आता है कि पाइथन को आप यूज कैसे करोगे। ठीक है,
पाइथन को यूज करने के लिए आपके पास में पाइथन होना चाहिए सिस्टम में। सिस्टम में पाइथन होना चाहिए, मतलब पाइथन को आप डाउनलोड करोगे कहीं से। कहीं से क्या, आप जो है डेटा साइंस में दो तरह से जो है सबसे ज्यादा पाइथन पॉपुलर है। पाइथन की ऑफिशियल साइट PAYTHON.org, या आप सेकेंडली एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेशली डेटा साइंस वाले लोग जो है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पर डेटा साइंस के लिए मिल जाता है जहां पर सारा कुछ जो है इन्होंने अवेलेबल करके दे रखा है एक ही प्लेटफॉर्म पर। वहां पर आप वहीं से डाउनलोड कर लो, वहीं से आपको जो है डाउनलोड अलग अलग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पूरा जो है एक पैकेज है। जबकि ये पाइथन क्या है, ये ऑफिशियल पाइथन की ऑफिशियल साइट से आपको डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। तो आप दोनों से किसी से भी कर सकते हो। जब पाइथन को आप करते हो तो आप विंडोज पे यूज कर रहे हो तो कमांड प्रॉम्प्ट आपके पास में आ जाएगा। जब आप एनाकोंडा से करते हो तो एनाकोंडा का आपके पास में टर्मिनल आ जाएगा, ठीक है। तो है दोनों एक ही तरह से कर लो। तो आप पाइथन के ऑफिशियल साइट से कर लो, ठीक है। अभी एनाकोंडा पे मत जाओ, क्योंकि ये जब आप थोड़ा डेटा साइंस में कंफर्टेबल हो जाओ तब उस टाइम पे डेटा साइंस के लिए तब आप इसको यूज करना। अभी लर्निंग के टाइम पे इसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बेकार में कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि कहाँ से क्या लें कैसे आए, ठीक है। तो सबसे इजीएस्ट वे है कि पाइथन की ऑफिशियल साइट python.org पे जाओगे, वहां से आप डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने का प्रोसेस क्या है, सिंपल। आपने जो डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उस पर सिंगल क्लिक करोगे। क्लिक करते ही आपके पास में एक डायलॉग बॉक्स ऐसा करके ओपन होके आ जाएगा। यहां पर एक ऑप्शन होगा ऐड पाइथन टू पाथ, उसको आप चेक बॉक्स करोगे। यहां पर आपके सामने इंस्टॉल लिखा होगा बड़ा बड़ा, ठीक है। उस इंस्टॉल पे क्लिक कर दोगे, थोड़ी देर में पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं करना, बस केवल यहां पर क्लिक करना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है, बस पाइथन इंस्टॉल हो गया। अब जब पाइथन इंस्टॉल हो गया तो पाइथन का कोड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो या तो आप कोई भी आईडीई यूज कर लो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। वैसे जब आप पाइथन को इंस्टॉल कर लोगे तो पाइथन एक क्या देता है, आइडल देता है, IDLE। ये एक शेल है, आइडल शेल देता है। नोटपैड की तरह इसका लेआउट होता है, यहां पर भी आप कोड कर सकते हो। बट क्योंकि एक शेल है, शेल जस्ट लाइक कमांड प्रॉम्प्ट, जैसे आपका कमांड प्रॉम्प्ट होता है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिमिटेड ही टाइप कर सकते हो, उसमें ज्यादा कुछ फंक्शनैलिटी नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है, आइडल क्या है, पाइथन का शेल है। यहाँ पर आप कोड, छोटे छोटे कोड लिख के रन कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। फाइल, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन आता है, फाइल में सेव कर लो, उसको एग्जीक्यूट कर लो। बट इससे ज्यादा और ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलता। इसके ऑल्टरनेटिव आपके पास थर्ड पार्टी बहुत अच्छे अच्छे जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जो आपको बहुत ज्यादा डिबगिंग से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक का सपोर्ट दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सपोर्ट इन द सेंस कि आप जो है केवल एक, आप कोई कोड कर रहे हो, VS कोड में ही अवेलेबल है। आप कोई कोड कर रहे हो, उस पर AI इनेबल अगर आपने कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका पूरा कोड कंप्लीट करके नीचे, जैसे गूगल पे हम सर्च करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आने लग जाते हैं, तो ऐसे ही आपने कोड लिखा, वो ऑटोमेटिकली आपके कोड से जैसे कंसीडर कर लेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो, तो वो आपको जो है सजेस्ट करेगा पूरा का पूरा कोड। जैसे ऑब्वियस है, जब हम जैसे, मैं आपको बोलता हूँ कि एक फंक्शन बनाओ जो फंक्शन क्या करे, प्राइम नंबर को जो है आइडेंटिफाई करे, या फंक्शन इवन ऑड नंबर, तो आप क्या करोगे, आप जो है बेनली फंक्शन बनाओगे DF डेफ और इवन करके आप लिख दोगे। जैसे ही उसे इवन मिलेगा, इवन अंडरस्कोर नम, आप कुछ भी लिखा उसको समझा इवन, जैसे ही उसे मिला वो समझ गया कि AI समझ गया कि ये इवन ऑड का नंबर जो है, इवन ऑड का कोड लिखने वाले हैं। तो वो क्या करेगा, आपको पूरा कोड जो है रिकमेंड होने लगेगा बैकग्राउंड में। आप टैब प्रेस करोगे, वो पूरा कोड आपके उस पे IDE पे आ जाएगा, आपने रन किया, रन हो गया। तो ये इतना तक सपोर्ट है इन IDEs पर, ठीक है। तो IDEs इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जिसका यूज करके आप क्या करोगे, अपना कोड लिखोगे, ठीक है। अपना कोड लिखोगे, पहला ऑप्शन IDE को यूज कर लो, जस्ट लाइक VS कोड। आपने VS कोड सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लाइट वेट है, VS कोड हो गया। और आपके पास में क्या, पाई चार्म हो गया, स्पाइडर हो गया। तो ये बहुत सारे हैं, ये दो तीन ही लिखे हैं पर बहुत सारे हैं। आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हो जो पाइथन को सपोर्ट करता है। उसके बाद में सेकंड, आप नोटबुक्स यूज कर सकते हो, जो मैं रिकमेंड करता हूँ लर्निंग के टाइम पे सबसे ज्यादा। मैं क्या, सारे ही जो
जो भी ट्रेनर्स होगा जो डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स पढ़ा है, सभी जो है इन नोटबुक्स को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है आपको सपोर्ट देते हैं, बहुत लाइन बाई लाइन आप सेल बाई सेल अपने कोड को जो है इसमें लिख सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो दो सबसे ज्यादा पॉपुलर नोटबुक है, पहला जुपिटर, जुपिटर, दूसरा गूगल का कोलैब। ये जुपिटर है और एक दूसरा गूगल का कोलैब, इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। अब देखो दिखाता हूं मैं एक जल्दी से एक क्विक इनके इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, फिर कैसे आपको कोड करना है वो शुरू करते हैं। अब देखो, पाइथन को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, आप पाइथन के ऑफिशियल साइट पे पाइथन डाउनलोड जैसे ही लिखोगे, python.org/डाउनलोड, ये यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। अगर नहीं भी करोगे तो ये डाउनलोड पे लेटेस्ट वर्जन जो है, ये येलो बटन हमेशा जो है, जो भी लेटेस्ट आएगा वो येलो बटन में आपको होगा। इस बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। विद इन फ्यू सेकेंड आपकी फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होके आप इस पे जैसे क्लिक करोगे, डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा इंस्टॉल नाउ लिखा आ रहा है और ऐड पाइथन टू पाथ आ रहा है। तो इस पाथ को हमेशा जरूर ऐड करना, क्योंकि अगर पाथ आपने ऐड नहीं किया, देखो पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा बट आप प्रॉब्लम फेस करोगे। क्या प्रॉब्लम फेस करोगे, जब आप कोड रन करोगे टर्मिनल पे तो आपका कोड नहीं होगा, क्योंकि पाइथन किसी दूसरी लोकेशन पे इंस्टॉल हो गया है और आप कहीं दूसरी लोकेशन से उसको जो है कॉल कर रहे हो, कहीं दूसरी लोकेशन पे इंस्टॉल हो गया है। जैसे आपके सिस्टम में कई ड्राइव है ना, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, तो पाइथन इंस्टॉल हो गया सी ड्राइव में। आप उसको जो है, जो भी आपका पाथ होगा कमांड प्रॉम्प्ट पे, आप वहां से उसको जो है कॉल कर रहे हो तो वो नहीं होगा। जब आप उसकी लोकेशन पे, पाइथन की लोकेशन पे जाओगे और उसको कॉल कर दोगे तो वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिया, पाइथन के पाथ को विंडोज में इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके ऐड करो। इन्वायरमेंट वेरिएबल में अदर लैंग्वेजेस के भी पाथ ऐड किए जाते हैं, या तो आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में फिर पाथ मैन्युअली ऐड करो। बट पाइथन आपको डायरेक्टली ऑप्शन देता है कि आप यहां पर इसको अगर आपने क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा, आपको फिर कुछ नहीं करना, टेंशन ही खत्म पूरी। आपने क्या किया, ऐड python.exe टू पाथ एंड देन इंस्टॉल पे क्लिक कर दिया, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा अपना। ठीक है, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा और विद इन फ्यू सेकेंड आपके पास में इंस्टॉल्ड हो चुका होगा पाइथन, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया। सेकंड आपके पास में ऑप्शन आया नोटबुक को यूज करने का, या तो आईडी आप यूज कर लो, आईडी यूज करने के लिए वीएस कोड जो है, वीएस कोड। बट जब थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ कोड में तो वीएस कोड कर लेना। ठीक है, अभी वीएस कोड की कोई जरूरत नहीं है, आपको अल्टीमेटली सीखना ही तो है। आप जो है कोड 2+2 आप पाइथन का कोड लिख रहे हो, आप किसी पे भी लिखो बट वो रन होना चाहिए। आप किसी पे भी लिखो, नो मैटर। ठीक है, तो आपने जो है वीएस कोड छोड़ो, आप जो है नोटबुक यूज करोगे। तो नोटबुक अगर गूगल का कोलैब करते हो तो सिंपल, वो तो उसके लिए नेट की रिक्वायरमेंट है, और आपके पास में नेट से जैसे ही करोगे आपका गूगल का ड्राइव जो अकाउंट है उसको लॉग इन कराएगा और आपको गूगल कोलैब का ऑप्शन दे देगा। जैसे ये आपकी एग्जिस्टिंग जो पहले से है वो फाइल दिखाई दे रही है, नई नोटबुक क्रिएट करनी है तो यहाँ से कर लो। जैसे मैंने कल ये यहाँ पर क्रिएट की थी 18, तो जैसे मैंने उसको खोला तो देखो यहाँ पर जो है एक प्लेटफॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसका यही है कि क्योंकि ये इंटरनेट की स्पीड, आपकी ये सारी चीजें इन पे डिपेंड करता है, तो ऑनलाइन है। बेनिफिट ये है कि आप इसको कहीं से भी अपने अकाउंट को, जैसे यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन है, कहीं से भी अपने अकाउंट को लॉगिन करके आपका जो कोड है उसको एक्सेस कर सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब आपने कोड कुछ भी लिखा, 2+2 लिखा, रन करने का आपको बटन आ रहा है, रन कर दिया। ठीक है, हेलो लिखा, रन कर दिया, दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास में आपको क्या चाहिए, आपको ये तो चलो ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन का ऑप्शन सबसे बेस्ट जो है वो जुपिटर नोटबुक है, क्योंकि वो ऑफलाइन भी चलेगा आपके पास में, जो जितना भी कुछ है वो आपके लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल होगा। ठीक है, आप उसके लिए क्या करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन करोगे। ठीक है,
कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे, वैसे तो वहां ऑफिशियल उसकी साइट पे जाके कमांड आप देख सकते हो। तो दो ही कमांड आपको करने हैं, दो ही कमांड आपको करने हैं। पहला कमांड आपका क्या रहेगा? पिप इंस्टॉल JUPYTR जुपिटर लैब। पहले आप जुपिटर लैब को करोगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आप लिखोगे पहला कमांड, पिप इंस्टॉल JUPYTR जुपिटर लैब एंड देन एंटर। विद इन हार्डली 2 या 3 मिनट लेगा, जुपिटर लैब आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, नेट कनेक्ट रखना। तो जब इंस्टॉल हो जाए, फिर से आपके पास में कंप्लीट हो गया प्रोसेस, फिर सेकंड कमांड लिखोगे, पिप इंस्टॉल नोटबुक। सेकंड कमांड क्या हो गया आपका? पिप इंस्टॉल नोटबुक एंड देन एंटर। सेकंड कमांड आप लिखोगे, पिप इंस्टॉल नोटबुक। इंस्टॉल हो गया। अब जुपिटर लैब इंस्टॉल हो गया। अब आप यूज करोगे, हाउ टू यूज जुपिटर नोटबुक। अब यूज करने के लिए पहला आप ओपन करोगे। अब नोटबुक को ओपन कैसे करना है? ओपन करने के लिए देखो, कमांड प्रॉम्प्ट पे ही आपने लिखा, यहां पर जब इंस्टॉल हो गया कमांड प्रॉम्प्ट पे आपने क्या लिखा? JUPYTR जुपिटर NOTEBWK जुपिटर नोटबुक एंड देन एंटर। ठीक है, जैसे ही आप इसको एंटर कर दोगे, जुपिटर नोटबुक आपका ओपन होने लग जाएगा। देखो ये पहले उसका जो लैब है, जो सर्वर है, वो ओपन होना शुरू हो गया। सर्वर ऐप ये सारा। और आपसे जब फर्स्ट टाइम करोगे तो आपसे ये ब्राउजर पूछेगा कि कौन से ब्राउजर पे आप करना चाहते हो। तो आपके 2-3 ब्राउजर होंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, या फिर आपके पास में गूगल क्रोम हो गया, मोजिला भी हो सकता है। तो आप जो भी ब्राउजर सेलेक्ट कर लोगे, वो फिक्स हो जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैंने रन किया, तो इस टाइप से ओपन होके आ जाएगा जब आप ब्राउजर सेलेक्ट कर लोगे। अब ये इसका जो है लोकल होस्ट 888, इसका पोर्ट आ गया /3। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पर। अब जो बेस डायरेक्टरीज हैं, वो आपको यहाँ पर जो है शो हो रही हैं, ये सब शो हो रही हैं। ठीक है, अब यहां से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है, जहां मैं कोड करता हूं। ठीक है, डेस्कटॉप, पाइथन ट्रेनिंग, डुकेट, ये फोल्डर, जो भी फोल्डर आपके पास में है, आपके पास एक फोल्डर भी हो सकता है डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आपका जो है, पाइथन नाम से भी फोल्डर बना सकते हो आप। आपने जो भी फोल्डर बनाया कोड करने के लिए, आपने जो है उस फोल्डर तक पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद में यहां पर आप नई फाइल जो है क्रिएट कर लोगे। नई फाइल के लिए देखो, राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आ रहा है न्यू। न्यू आ रहा है, तो न्यू पे क्लिक करोगे और ये पहला ऑप्शन आ रहा है पाइथन 3 कर्नल। ठीक है, पाइथन 3 को आपने ओपन कर लिया। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आप, एक नई जुपिटर की फाइल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब ये जुपिटर की नोटबुक देखो, गूगल की जैसे खोली थी सेम उसी तरह ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो वही है, यहां से आप अनटाइटल्ड जो है इस फाइल का नेम है। ठीक है, अब नेम आपको मॉडिफाई करना है, नेम पे आप क्लिक करोगे और सिंपल यहां पर इसको क्या है, नाम कुछ भी दे दो, जैसे पाइथन 430। ठीक है, 4:30 बैच का मैंने टाइम दे दिया यहाँ पर, जिससे पता चलता रहे। आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, क्या हो गया, नाम आ गया यहाँ पर Python 4:30, जो भी दे दिया मैंने। अब ये फाइल्स वगैरह, ये कुछ ऑप्शन डिफॉल्ट आपको मिल जाते हैं, जैसे फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करना, ओपन करना, कंसोल, न्यू कंसोल नोटबुक, ये अलग अलग, ये आपको सेव से ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, एडिट के ऑप्शन। बट हमारा मेनली टारगेट हम क्या है, हमें जो है यूज करना। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोड सीधे सिंपल आप कर सकते हो। जैसे पहले वहां पर 2 नंबर को, पाइथन क्या है, पाइथन इज द इजीएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इजीएस्ट का मतलब क्या है कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो आपको हेलो वर्ल्ड के कोड करने के लिए कितने लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ रहा था, 5-6 लाइन तो लिखना पड़ जाता है। अगर जावा भी यूज कर रहे हो, 4-5 लाइन तो मिनिमम आप लिखते ही हो, और बड़ा डिफिकल्ट सा सिंटेक्स रहता है।
तो सिंटेक्स रहेगा, बट पाइथन में क्या, पाइथन में आप सिंपल जैसे टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो तो डबल कोट या सिंगल कोट, उसके अंदर आप लिख दोगे हेलो वर्ल्ड। और रन करने के लिए देखो ये प्ले का बटन आ रहा है, इससे रन कर लो, या शिफ्ट एंटर, प्ले के बटन को कर लो, जैसे प्ले का बटन किया रन हो गया, रन हो गया लाइन बाई लाइन। नोटबुक का यही बेनिफिट है कि लाइन, एक ही फाइल को लाइन बाई लाइन आप सेल बाई सेल, ये क्या है, एक सेल है, ये दूसरा सेल है, सेल बाई सेल जो है एग्जीक्यूट करते रहो, होता रहेगा। इसलिए ये रिकमेंड की जाती है कि सेल बाई सेल आप जो है लर्निंग के टाइम पे करते रहो इसको एग्जीक्यूट। जब आप पूरा पूरी कोड लिखोगे बड़ी फाइल, तो आप जो है VS कोड या कुछ भी यूज कर लो, इस पे भी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है ये मना कर दे, इस पे भी हो जाएगा। ये कर दिया, 2 + 5 = 7, कोड एग्जीक्यूट होने लगा हमारा। ठीक है, अब ये क्या है, पाइथन का कोड सिंपली एग्जीक्यूट होने लगा, इजीली आप जो है उसको कोड कर लोगे, आपका काम होने लगेगा। तो आपको क्या चाहिए, पाइथन आपके सिस्टम में होना चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर आप अपना कोड लिख सको। ठीक है, और कोड लिख के, अब देखो ये तो क्या है, एक टेम्परेरी हो गया, ये मैंने लिखा कि रन कर सकते हैं, ये क्या है टेम्परेरी बेसिस पे है, ये कहीं मेमोरी में इसको जो है आप दोबारा से चाहो तो दोबारा से नहीं ला सकते। तो उसके लिए अब हम स्ट्रक्चर्ड वे में जो है लर्निंग देखते हैं कि आपको क्या क्या कैसे कैसे लर्निंग स्टार्ट करनी है पाइथन की। ओके, तो जो बेसिक फॉर्म है, सबसे पहले यू विल स्टार्ट लर्निंग पाइथन। फर्स्ट यू विल लर्न व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, सबसे छोटी यूनिट वेरिएबल्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बिल्कुल पहला यूनिट जो आपको रिक्वायर्ड है, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, डेट इज वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज जस्ट लाइक अ कंटेनर। देखो आपने पाइथन में कोई कोड कर रहे हो, ठीक है, अब पाइथन में आप जो भी कोड करोगे, पाइथन का जैसे अभी आपने देख लिया कि पाइथन आइडल भी देता है, आइडल पे भी कर लिया आपने, आईडी देख लिया, आईडी क्या होता है, आपने नोटबुक्स देख लिया, नोटबुक क्या है। अब एक्चुअल में आपका टारगेट क्या है, आपको कोड करना है। ठीक है, अब कोड करने के लिए कोड कैसे होगा, कोई ना कोई डेटा, बेसिकली डेटा क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन। जैसे मैं बोलता हूँ 2 नंबर को ऐड कर दो, 2 नंबर को ऐड कर दो, या एक मैसेज हेलो वर्ड मैसेज प्रिंट करा दो, तो ये सब क्या है, एक डेटा है। 2 नंबर को ऐड, 2 + 3 क्या है, एक डेटा है। तो इस जब आपके पास में डेटा है तो उस डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कराओगे। तो स्टोरेज डेटा को कराने के लिए आप सबसे सिंपलेस्ट यूनिट यूज करते हो, वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आर जस्ट लाइक दी कंटेनर। तो आप वेरिएबल्स को आप देखोगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल दीज आर दी कंटेनर्स दैट होल्ड्स डेटा वैल्यू, जो क्या करते हैं, किसी भी डेटा वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज हो रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं एक मैसेज हेलो वर्ड प्रिंट करा दो, तो मैंने क्या किया, वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर इन द सेंस वो कंटेनर का कॉन्सेप्ट है, बट क्या होगा, उसको एक नाम आप दे रहे हो। जैसे मैंने मैसेज MSG, ये क्या है, MSG इज इक्वल टू, मैंने यहां पर दे दिया हेलो वर्ड, MSG इज इक्वल टू हेलो वर्ड। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये हेलो वर्ड किसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा, इस मैसेज के अंदर, MSG जो नाम मैंने दिया है। तो इस मैसेज जी बेसिकली इसको क्या बोलते हैं हम, ये वेरिएबल है। ये क्या है, दिस इज अ वेरिएबल।